वहां से जीत के आए हैं। तो इस बार क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन वहीं देखिए कि चुनाव के शुरू होते ना होते बंगाल में जगह-जगह हिंसा शुरू हो गई है। फिर से एक बार आप देखिए कि पिछले बार भी हमने देखा लगातार छठे चरण तक हमने हिंसा देखा था। फिर से आज सुबह से हिंसा जगह-जगह हो रही है। भांगड़ में हिंसा हो रही है लगातार जो कि दक्षिण कोलकाता में आता है। साथ ही बारासात से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। बारासात में भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके जो बूथ एजेंट है उन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो हिंसा की खबरें हैं ये लगातार सुबह से आने शुरू हो गई है। लेकिन भांगड़ से एक आपको और अच्छी खबर यह बताऊँ कि वहाँ के लोग वोट डालने लेकिन ज़रूर जा रहे हैं। हिंसा उन प्रभावित वोटर्स को प्रभावित नहीं कर पा रही है। वो अगर आप मतदान केंद्रों की बात करें तो लगातार जो है मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी मतलब एक जो डर होता है वो लोगों में डर नहीं है कि हाँ उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वहीं हिंसा की बात करें तो जगह-जगह टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। कहीं आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। तो लगातार देखिए सुबह मतदान शुरू होने के पहले से ही हिंसा की खबरें जगह-जगह से आनी शुरू हो गई है। तो एक इस तरह से बिल्कुल आप देखिए कि संगीता, पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही, वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें, महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। बिल्कुल। जादवपुर पोलिंग सेंटर पर गड़बड़ी की शिकायत की गई है। जादवपुर में दो गुटों के बिल्कुल। लोगों के बीच टकराव की खबर है वागीशा। बिल्कुल, इसी बीच आपको बता दें पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें हर चरण में आ रही है। पुलिस ने पोलिंग सेंटर पर लाठी चार्ज भी कर दिया। पुलिस ने लाठी चार्ज करके हालात को संभाल लिया है। हालातों को संभालते हुए लाठी चार्ज किया गया और दो गुटों के लोगों के बीच टकराव की खबर सुनते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और वहां लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज करने के बाद कहीं न कहीं जो हालत है अभी वो ठीक है। तो दो गुटों के लोगों के बीच टकराव की ये खबर पश्चिम बंगाल से फिर बताएं आपको। पुलिस ने पोलिंग सेंटर पर लाठीचार्ज जो है वो करा है और पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को संभाला है, हालात संभाले हैं और दो गुटों के लोगों के बीच में ये टकराव की खबर। और पश्चिम बंगाल से जैसे खबरें आती हैं वो फिर से आ रही हैं हिंसा की खबरें। संगीता, फिर से जादवपुर की पोलिंग सेंटर की बात जहां पर की जा रही है वहां पर हिंसा की खबर आ रही है, तो जो आपने कहा उस पर एक तरीके से रबर स्टैंप लग गया, अप्रूवल हो गया उस बात का, सच्चाई का कि भाई देखिए पश्चिम बंगाल पर वहां अगर बात करें चुनाव की तो उसको आप हिंसा से अलग नहीं कर सकते पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल, अब देखिए कि टॉलीगंज हो, बारासात हो, मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता रही थी, संदेश खाली में भी अगर हम संदेश खाली मतलब कि बशीरहाट लोकसभा की अगर बात करें, तो देखिए बशीरहाट का जो संदेश खाली इलाका है, वो तो जनवरी से ही सुर्खियां बटोर रहा है। तो आज रेखा पात्रा भी वोट देने के लिए गई। रेखा पात्रा ने कहा कि पहली बार मैं वोट देने जा रही हूँ, खुद से वोट दूंगी। इसके पहले ऐसा होता था, मैं घर पर ही रहती थी और मेरे वोट पड़ जाते थे, दे दिए जाते थे, हमें वोट डालने नहीं दिया जाता था। एक बड़ा आरोप है। तो देखिए कि लगातार जो है इस तरह के आरोप लगते आए हैं। फेक वोटिंग का आरोप लगा है, हिंसा होती रहती है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि उनके जो बूथ एजेंट है उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो कई तरह के आरोप लग रहा है। फिर आप देखिए कि अभी किस तरह से जादवपुर से भी ये मामला सामने आ रहा है कि मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, गड़बड़ी आ रही है। कई तरह के ऐसे, जबकि देखिए कि कल रात से ही जो पुलिस बल है वो रात से ही गश्त लगा रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव के पहले से ही 72 घंटे पहले से ही जगह-जगह पुलिस गश्त कर रही है और जगह-जगह पहरे पे है। तो इसके बावजूद भी देखिए हिंसा कहीं भी नहीं रुक रही है। रात से ही खबर आ रही थी, जगह-जगह हिंसा हो रही थी, कुछ इलाकों में हिंसा हुई। कल भी हमने देखा कि किस तरह से भांगड़ में सुबह से ही जो बम धमाके फटने शुरू हो गए, बम फटा। आईएसएफ और टीएमसी के कर्मी जो है वो आपस में भिड़ जाते हैं, झड़प होती है। उसके बाद आज देखिए कि आज सुबह से भी फिर वही स्थिति बनी हुई है। जगह-जगह एक ही स्थिति बनी हुई है। लगभग आप समझिए कि 9 लोकसभा में आज चुनाव हो रहा है, लेकिन 9 में से अभी तक जो है बशीरहाट से किसी प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है हिंसा की। लेकिन वहीं आप देखिए कि भांगड़ से सामने आ रही है और उसके बाद आप देखिए कि बारासात से सामने आ रहा है कि इस तरह से हो गया। फिर अभी जादवपुर से आया, टॉलीगंज से भी इस तरह की घटनाएं आ रही है कि बूथ एजेंट को परेशान किया जा रहा है। तो आप देखिए कि लगातार जो है ये हिंसा की खबरें बंगाल में चुनाव शुरू होते ही हो जाता है।